नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर 1 देखेंगे, जिसमें 1 से लेकर 80 प्रश्नों का एक तरह का सेट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आ भी जाएंगे, अतः आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिए, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट-लिटोस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो हम जानते हैं कि ये जो संधि है रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर मैं अगले वीडियो को लेकर अगले क्वेश्चन को लेकर मैं चलता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्च 1946 में फ्रांस का वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तिस्तीन, कैंटन, हो चिन मिन, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसको नाम से नहीं जानते, ये भी नाम से नहीं जानते, ये भी नाम से नहीं जानते हैं, तो इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये जो पारित हुआ था 1929 लाहौर में, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान की गई थी? तो बारडोली आंदोलन के दौरान हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये जो पारित हुआ था 1881 ईस्वी में हुआ था, अतः इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो पूंजीपति वर्ग जो टैक्स वगैरह वसूल करते थे वो किसानों पर ज़्यादा लगाते थे, तो अतः इसका आंसर सी जो है सही हो जाएगा, कृषक वर्ग। फिर अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। इसमें 7 नंबर जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति हुआ था, अतः ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 8, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण का शुरुआत जो है 1990 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो हम जानते हैं कि गुटेनबर्ग सबसे पहले बाइबिल की छपाई किया था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, बाइबिल। 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी वो चीन में हुई थी, चाइना में हुआ था, अतः ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 11, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रीन जो है ये बाधक है, अतः ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा, एंड्रीन। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए तो लिखा है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा हुआ है? तो आर्सेनिक का बढ़ा हुआ है, अतः ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा, आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो हम जानते हैं कि 7% है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 15, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए हमको बॉक्साइट की जरूरत पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो हम जानते हैं कि राजस्थान में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अतः ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग जो है ये छोटे पैमाने का उद्योग है, अतः ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो ये है 5, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो हम जानते हैं 6283 किलोमीटर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ाया था कि इसको हम लोग बोलते हैं स्थानिक ऊंचाई, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, स्थानिक ऊंचाई। फिर अगला क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर, ये गलत है। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं, ये ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यही ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्नता को अपने में समेट लेती है, ये गलत है। देश की एकता को कमजोर करती है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो उस समय आपातकाल की घोषणा हुई थी, अतः देश में आपातकाल लागू हुआ था, अतः ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो हम जानते हैं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया था, अतः ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो हम जानते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो अतः ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, राजनीतिक दल। क्वेश्चन नंबर 28, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। जनता दल पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1999 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 1999। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो हम जानते हैं कि प्राथमिक जो क्षेत्र होता है वो कृषि क्षेत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? तो विकसित देश कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, विकसित देश। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना जिला का सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, पटना जिला।
भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इससे ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं। 36, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है ये सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सभी की सभी कंपनियां हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, 15 मार्च। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो राज्य आयोग पर वो शिकायत करता है, एक राज्य स्तर पे ये शिकायत होती है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो मोर होता है, जिसको बोला गया है मयूर। ऑप्शन नंबर सी सही है, मयूर। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तुम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है, अतः ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो इसमें बहुत सारे देते हैं घड़ियाल, लेकिन हम तो कहेंगे कि डॉल्फिन जो है ये भारत में ही पाया जाता है, डॉल्फिन। टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग हम लोग करते हैं कैंसर के इलाज में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा, कैंसर। अगला क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध भारत देश से था। तो भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो वनों को संरक्षित करने के लिए 3 वर्गों में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा, 3 वर्गों में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तुम जानते हैं कि बिहार में 7% जो है भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, भारत का वन का विस्तार है 20.60%। ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। यहाँ हो जाएगा प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर में चलते हैं। 50, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीका कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, उसके बाद विश्व आपदा कन्वेंशन। तो ये हो जाएगा सी, विश्व आपदा कन्वेंशन।
मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है, तो मैंग्रोव का विस्तार जो है सुंदरवन में ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, सुंदरवन। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 2001 के अनुसार भारत में 19.27% था, अतः ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो 60.11% वन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया था? तो ये हो जाएगा 26,200, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 से विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा तो 33% वन रखना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 33% सही हो जाएगा। कुनैन किस रोग की दवा है? तो ये मलेरिया रोग का दवा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, मलेरिया। कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो हम जानते हैं कि सिकोना के वृक्ष से प्राप्त, सिकोना के छाल से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? तो बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? रुक दो।